अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों को कोविड रोधी टीका निःशुल्क लगाने का ऐलान किया और इसके ठीक एक दिन बाद केंद्र सरकार ने टीकाकरण संबंधी संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन संशोधित दिशा निर्देशों पर सरसरी तौर पर नजर डालेंगे तो सारे दिशा निर्देश बड़ी राहत प्रदान करने वाले हैं। खास बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि कमजोर वर्गों के लोग भी निजी टीकाकरण केंद्रों यानी निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगवा लें तो आप उनको इलेक्ट्रॉनिक वाउचर भी दे सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है ये आरबीआई से मान्यता प्राप्त होगा और भुगतान का एक ही तरीका है। आप उनको वाउचर देंगे, उस वाउचर के जरिए वो निजी अस्पतालों को भुगतान कर पाएंगे। इस तरह से कमजोर वर्गों की मदद हो जाएगी। इसके अलावा अब तक एक बड़ी समस्या थी कि कोविन ऐप है, कोविन की वेबसाइट है, इस पर आप जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, वो कैसे पंजीकरण कराएं। तो सरकार ने अब अपने संशोधित दिशा निर्देशों में कहा है कि पंजीकरण स्थल पर ही किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूहों को पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। एक बड़ी समस्या दूर हो गई है इस टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में जो उठाई जा रही थी विभिन्न वर्गों द्वारा। आज की इस रिपोर्ट में सरकार का जो टीकाकरण अभियान है, टीकाकरण कार्यक्रम है, उसके जो संशोधित दिशा निर्देश हैं उस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि सरकार ने और कितने टीकों के लिए ऑर्डर दे दिया है और ये रिपोर्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने संशोधित दिशा निर्देशों में मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गैर हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि लोग निजी केंद्रों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोविड रोधी टीकाकरण के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोविन मंच, जहां प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाजनक रूप से पहले से ही कराई गई बुकिंग के आधार पर टीकाकरण की सुविधा मिलती है, वहीं सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्र भी व्यक्तियों के साथ साथ व्यक्तियों के समूहों यानी इन दोनों के लिए ही टीकाकरण स्थल पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसके लिए विस्तृत प्रक्रिया को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और प्रकाशित कराया जाएगा। आगामी 21 जून से प्रभाव में आने जा रहे दिशा निर्देशों के अनुरूप केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली टीका खुराकों का आवंटन आबादी, बीमारी के प्रसार के स्तर और टीकाकरण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देशों में कहा है, टीके की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को की गई घोषणा के अनुरूप भारत सरकार देश में स्थित विनिर्माताओं से कोविड रोधी टीकों की 75% खरीद करेगी। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है, खरीदे गए टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के समय से हो रहा है। ये खुराक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता के अनुरूप सभी नागरिकों को निःशुल्क लगाई जाएंगी। इनमें कहा गया है, 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों के आबादी समूह के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टीका आपूर्ति कार्यक्रम में अपनी खुद की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के वास्ते घरेलू टीका विनिर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को टीके उपलब्ध कराने का विकल्प भी दिया गया है, जो उनके मासिक उत्पादन के 25% से अधिक नहीं होगा। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए गैर हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। यह लोगों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के टीकाकरण के लिए वित्तीय रूप से मदद करने में सक्षम बनाएगा। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बड़े और छोटे निजी अस्पतालों तथा क्षेत्रीय संतुलन के बीच टीकों के समान वितरण के मद्देनजर निजी अस्पतालों की मांग का संग्रह करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, एकत्रित मांग के आधार पर निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार इन टीकों की आपूर्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी। इससे छोटे और दूर दराज स्थित निजी अस्पताल टीकों की समय पर आपूर्ति तथा समान पहुंच और क्षेत्रीय संतुलन प्राप्त करने में सक्षम बनेंगे। इसने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए टीका खुराक की कीमत प्रत्येक टीका विनिर्माता द्वारा घोषित की जाएगी और बाद में किए जाने वाले किसी भी बदलाव के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी नागरिक निःशुल्क टीकाकरण के हकदार हैं, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, और जो लोग भुगतान करने की क्षमता रखते हैं उन्हें निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इनमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए पूर्व बुकिंग सुविधा के वास्ते राज्य सामान्य सेवा केंद्रों और कॉल सेंटर का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं। संशोधित कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय मदद, खरीद और साजो सामान के लिए केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने कोविड-19 रोधी टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 44 करोड़ खुराक के लिए ऑर्डर दे दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि निर्माताओं द्वारा कोविड टीकों की इन 44 करोड़ खुराकों की आपूर्ति अगस्त और दिसंबर के बीच की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में बदलाव की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के बाद केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक तथा भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक के लिए ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त दोनों कोविड टीकों की खरीद के लिए 30% अग्रिम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को जारी कर दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि केंद्र इस साल 16 जनवरी से सरकार के समग्र दृष्टिकोण के तहत प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। आइए अब आपको लिए चलते हैं फ्रांस, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस के एक छोटे शहर की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। मैक्रों के कार्यालय ने मंगलवार को एक वीडियो की पुष्टि की जो व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित की जा रही है। होटल और रेस्तरां में काम करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले एक हाई स्कूल का दौरा करने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति को 10L हर्मिटेज शहर में अवरोधकों के पीछे उनकी प्रतीक्षा कर रहे लोगों का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक आदमी मैक्रों को थप्पड़ मार रहा है और उनके अंगरक्षक उसे पीछे धकेल रहे हैं और फ्रांसीसी नेता तुरंत वहां से निकल जाते हैं। फ्रांसीसी समाचार प्रसारक BFM TV ने कहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ की आदर्श नगर कॉलोनी में। यहाँ के लोगों ने जब देखा कि सड़कों की हालत खराब है और पानी नहीं आता है, जो और अन्य समस्याएं हैं उनकी तरफ प्रशासन का ध्यान भी नहीं जा रहा, तो एक नायाब तरीका निकाला। इन्होंने अपने घरों के बाहर घर बिक्री के लिए उपलब्ध है ऐसा बोर्ड लगा दिया और जब ये चर्चा में आया तब प्रशासन भी हरकत में आया और जो इनकी समस्याएं हैं उन पर गौर करने का आश्वासन दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। आज वहाँ पर मैं और नगर पालिका की टीम भ्रमण के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो समस्या है ग्रामीणों जो निवासियों की समस्या है, बेसिकली रोड की समस्या थी, पानी की समस्या थी। पानी वहाँ पाइपलाइन तो बिछी है पर कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा था। इसके लिए नगर पालिका से कह दिया गया है कि सारे घरों में सर्वे करा के पानी का अगर प्रेशर कम है उसको ठीक कराए, कहीं से लीकेज है उसको भी सही करा के सारे घरों में पानी पहुँचाना सुनिश्चित करें।